ओम शांति। आज 19 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को निश्चय होना चाहिए कि हम श्रीमत के अनुसार आगे पढ़ाई पढ़कर अभी देवता बनने वाले हैं। इसलिए तुम्हें निश्चय होना चाहिए। तुमने ही आयरन एज जो अभी हैं उनको आगे गोल्डन एज में लेके जाना है, उनको गोल्डन एज के लायक बनाना है। बाबा कहते श्रीमत के अनुसार आपने चलना है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना है। आपने तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना है तो स्व चिंतन करना है। इसलिए स्व चिंतन करेंगे, परमत नहीं सुनेंगे, मनमत नहीं चलाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तभी हम अपने आप को वहां पे सतयुग में जाने के, शांति धाम में जाने के लायक बना पाएंगे। इसलिए बाबा कहते अपने ऊपर ध्यान दो, स्व चिंतन करो, अपनी चेकिंग खुद करो। मैं मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देता। बाबा कहते आपने कर्म योगी बनना है। कर्म योग माना कर्म करते भी आपका योग एक बाप से जुटा हो, सहज योगी बनना है। आपने बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से आपने योग में आगे सबको लेके भी आना है और खुद भी योग में लगना है। योग मना क्या है? योग मना है, बाबा कहते सिर्फ एक याद, माम एकम याद करो। कोई योग में आपने कहीं हठ योग नहीं करना है, कोई एकदम से ऐसे बैठ नहीं जाना है। जैसे बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते हैं कि कर्म योग करो, सहज योगी बनो। ये है सहज राज योग। इसको समझना और अच्छे से इसको करना माना आपने सिर्फ एक बाबा को याद करना है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देते आज की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही पाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न पूछा गया आज की मुरली के लिए, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। बाबा कहते भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल से ताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। जो पुरानी दुनिया है, अभी ये जो दुनिया है ये बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया है। अभी हम किस दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? नई दुनिया में, फर्स्ट क्लास दुनिया के लिए। ये तो खलास होने की है। नई विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। बाप ने समझाया है जब आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, मना शक्ल तो मनुष्य की है, लेकिन जो सीरत है, जो उनकी चाल चलन है वो देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं।
पुजारी लोग भी अपने को विकारी कहते हैं और देवताओं के आगे खड़े होकर महिमा गाते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य, माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे, क्योंकि बाबा हमारा पूरा पुरुषार्थ करा रहे हैं, हमारे में दैवी गुणों की धारणा करा रहे हैं। तो हम देवताई गुण धारण करेंगे तो आगे जाकर देवता बनेंगे ना। इसलिए बाबा कहते श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। पहले तो बाबा कहते ये निश्चय चाहिए आपको कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि वे श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जो परमपिता परमात्मा की मत है वही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी तकदीर में बैठेगा। बाबा कहते ये तो अपनी अपनी तकदीर है। जिसकी तकदीर में होगा, जो पहले बने होंगे वही आएंगे, उनकी तकदीर में ही बैठेगा। नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं हैं, उनको क्या पता ये कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। लेकिन माया क्या है? माया बड़ी अगेंस्ट है, विरुद्ध होकर चलती है ना। तुम जानते हो हम वे पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल से ताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल से ताज बनेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। बाबा कहते तुम ये कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी है ना, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम 100 देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो। ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम 100 देवता डबल से ताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने में बच्चों को नशा चढ़ेगा। बाबा कहते चित्र देखने में बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। बाबा को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। हम बाबा को भूल जाने से ही गिरते हैं। तो इसलिए बाबा को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे अपना चित्र निकाल के रख दो। माना कि अगर आपने चित्र आपके सामने होगा तो आपको, जैसे बाबा कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखेंगे
तो उनको बार बार रजाई की याद आएगी कि हमें ये मिलने वाला है, हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। जब बार बार वो चित्र आपको याद करवाएगा तो आप कोई भी गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मैंने ये काम नहीं करना, ये मेरी कैटेगरी का काम नहीं है। माना कि मैं देवी देवता बनने वाला हूँ तो देवी देवताएं ऐसा काम नहीं करते। आप कर्म करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ये कर्म मेरे करने लायक है, मुझे करना चाहिए या नहीं। इसलिए बाबा कहते ढूंढना चाहिए। पाप को भूल जाने से ही तो गिरते हैं ना। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? अगर विकार में जाएंगे तो हार्ट फेल हो जाएगी, फिर सोचेंगे हम अब देवी देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास, अभी तुम चलने के लायक नहीं हो, उसका फोटो रद्द कर दो, मना उसका पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। हमारे में तो ये विकार है, फिर हम श्री लक्ष्मी को व श्री नारायण को कैसे वरेंगे। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर से होता जाता है, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो ना। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रही हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात ना धनी के हैं तो धन का बनना चाहिए ना, धन का बनाना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, जहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकारों से बचाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ जिनको ये ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानुवाच मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं, मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएंगे। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। बाबा कहते अभी ये आगे चल होने का है, ये सारे तख्त आगे हिलने वाले हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानुवाच ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। बाबा कहते इन सब का उद्धार मुझे ही करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने फिर फॉलोअर्स को बनाएंगे ना। बाबा कहते पहले खुद पावन बनेंगे तभी फॉलोअर्स को बनाएंगे ना। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है अब नई गोल्डन एज्ड बनती है। खाद निकलती जाती है तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए,
नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, मना अपने जैसे और लोगों को भी उठाना चाहिए। गाया भी जाता है, गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं है। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू में ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्म कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। बाबा कहते हैं आप ही चलाओ, क्या हिम्मत नहीं है? कहते नहीं बाबा, टीचर चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हैं ना कि टीचर चाहिए। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को जो मान देते हैं वे भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं, मना थोड़ी देर के लिए देते हैं फिर उसको उड़ा देते हैं बीच में। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं है? एकदम से जो स्थायी सुख है वो बाबा कहते किसी को नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए मिलता है, अल्पकाल के लिए, फिर उससे वही छीन लिया जाता है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। बाबा कहते हैं पूरी गारंटी ले रहे हैं कि अभी तुमको स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जानी है। जो बाबा ने आगे भाग्य में लिखा है वो तो हो ही जाना है। लेकिन अगर आपकी ही तकदीर में नहीं, आप ही पुरुषार्थ नहीं है तो बाबा क्या कर सकते हैं? विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उन्हों की रजाई ही उड़ जाए। जो गुरु लोग हैं उन सब की तो बाबा कहते फिर रजाई ही उड़ जाएगी। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। सतयुग क्या है? सतयुग हमारा सुख धाम है और शांति धाम मुक्ति धाम है, जहाँ के शिव बाबा रहवासी है और हम आत्माएं वहाँ के रहवासी हैं। वहाँ से हमने आगे प्रारब्ध लेने के लिए आगे सतयुग में जाना है। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से फिर टॉकी में आती हैं। वो साइलेंस है और वहां से फिर टॉकी में जाती हैं सतयुग में, वहां के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊंगा। अभी मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। हर 5000 वर्ष के बाद जब बाप आते हैं, उनके आते ही फिर पैराडाइज बन जाता है। क्योंकि अभी ये संगम युग सिर्फ 100 साल का रहता है, 5000 साल का जो है पूरा कल्प रहता है। तो बाबा इस 100 साल में सिर्फ रहते हैं और हमें पतित से पावन बनाने आते हैं। तो उसके बाद बाबा कहते हैं पैराडाइज की स्थापना हो जाती है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, माना स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वे तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं, तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्ट मोह अवस्था चाहिए। बाबा कहते अगर नहीं मानते तो जाने दो, इसमें आपकी जो पक्की नष्ट मोह अवस्था चाहिए। आपका मोह नहीं होना चाहिए, आपकी नष्ट मोह अवस्था होनी चाहिए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है।
श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं देना है। एक दूसरे को सच्चा मान देना है, मतलब झूठा मान नहीं देना है। मान देना है तो सच्चा देना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के प्रति निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती हैं, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। सदा बाप के साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, उसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। मना आपने कोई समस्या स्वरूप नहीं बनना है, उसको मिटाने वाले समाधान ढूंढना है और समाधान स्वरूप बनना है। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता, उसको प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। बाबा कहते गृहस्थ में रहते हुए आप ट्रस्टी बनकर रहो कि बाबा ये सब कुछ आपका और मैं निमित्त आत्मा हूँ, ट्रस्टी हूँ। तो आप मुक्त अनुभव करेंगे, तो आप जाल में नहीं फंसेंगे, मन आप मुक्त रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सब सौंप दिया आपको, तो ये जीवन की डोर आपके हाथ में, तो सब आप जानो बाबा, सब कुछ आपका। मैं तो एक निमित्त आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ बाबा। अगर ये सोचकर सब कुछ निमित्त करके चलेंगे कि मैं निमित्त हूँ और बाबा चलाने वाला है, तो कहीं पर भी कोई भी अड़चन नहीं आएगी और सब कुछ बड़े अच्छे से और स्मूथली सब कुछ होता रहेगा। इसलिए एक विश्वास, सबसे पहले तो विश्वास। बाबा कहते अगर विश्वास है, फेथ है, तो तभी आप आगे इसमें काम कर पाएंगे, पुरुषार्थ कर पाएंगे। अगर बाबा पर विश्वास ही नहीं है तो फिर आप आगे यहाँ पे बाबा के साथ आगे आप नहीं चल सकते। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है, क्या मुझे बाबा की बातों में विश्वास है? क्या मैं श्रीमत पर चलता हूँ? स्वचिंतन करते हुए बाबा की याद में। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।